के जिसमें अतहर पर बारिश को नाजिल किया गया। ए मुसलमानों, जिंदगी के अंदर एक बात को नोट कर लो, आज जो हम पर मुसीबत आती है, आज जो हम परेशानियों में मुब्तला होते हैं, ये हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म है। क्योंकि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर पर पानी को बरसाने का हुक्म दिया गया था, तो 39 दिन तक सिर्फ गम की बारिश अल्लाह ने अता किया था। 40वें दिन यानी एक दिन अल्लाह ने खुशी की बारिश अता किया था। इसीलिए हजरत आदम की जितनी भी औलादें हैं, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी ऐशो आराम हो जाए, जिंदगी में हमेशा परेशानी होती है। वजह क्या है मुसलमानों? कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतरे पर जो रब तबारक व तआला ने पानी की बरसात की थी, 39 दिन तक गम की बारिश अता किया था, सिर्फ एक दिन खुशी की बारिश अता किया था। पता क्या चला कि हमें रोज खुशियां नहीं मिल सकती है, खुशी कभी कभी मिला करती है, गम हमेशा मिला करता है। इसलिए मुसलमानों, अपनी जिंदगी के अंदर जब खुशी के लम्हे आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करके रब की बारगाह में सजदा किया करो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत उन खुशियों की बरकत से अल्लाह तुम्हारे घरों में रहमतों की बरसात अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताऊं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुतली को तैयार करने के बाद रब तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त अतहर में पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को जलवा फरमा किया है। मुसलमानों, रबीउल नूर का बाबरकत महीना चल रहा है। यहीं से मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। नबी के नूर की जब बात आ गई है तो नूर मोहम्मदी का जिक्र करता हुआ चलो। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला की बारगाह में आपको लेकर चलो। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला नबी आखिर ज़मा की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका रब तबारक व तआला ने ज़मीन व समा से पहले, मकीन व मका से पहले, लौह कलम से पहले, चाँद व सूरज से पहले, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने किस शय को पैदा किया? मुसलमानों, अब नबी के जुमले को नोट करो। जो लोग मिलाद मुस्तफ़ा के मुनकिर हैं, उन्हें बताओ कि मिलाद मुस्तफ़ा करना किसकी सुन्नत है? खुद मेरे आका पैगंबर इस्लाम अपना मिलाद पढ़ रहे हैं। नबी हजरत जाबिर से कहते हैं, जाबिर, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसने तुझे पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया। रब्बे कायनात ने ज़मीनो ज़मा से पहले, मकीनो मका से पहले, लौहो कलम से पहले, चाँद सूरज से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, हजरत जाबिर से नबी इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर सुनो सुनो, उस नूर को एक खास मकाम में रखा गया। उस नूर से लौह को पैदा किया गया, कलम को पैदा किया गया, ज़मीन और आसमान को बनाया गया। मुसलमानों, यहीं से एक मैसेज, एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ। नबी आखिर ज़मा के जब नूर की बात आ गई है तो आपको पैगाम देना चाहता हूं कि हम मस्जिद क्यों बनवा रहे हैं, अल्लाह के घर की तामीर हम क्यों करवा रहे हैं। मुसलमानों, आओ नबी आखिर ज़मा की बारगाह में चलो। नबी के नूर को अल्लाह ने पैदा किया है। अभी हजरत आदम की तख्लीक नहीं हुई है, अभी दुनिया का कोई इंसान दुनिया में नहीं आया है। चरिंदो परिंदों को अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, नबातात व जमादात को अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, सिर्फ नबी के नूर को अल्लाह ने पैदा किया है। लेकिन पैगंबर इस्लाम की ज़बान अक़दस से जुमले सुनो। नबी आखिर ज़मा हजरत जाबिर से कहते हैं, जाबिर, जब मेरे नूर को ने जब अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहा, अल्लाह को और करीब करना चाहा, अल्लाह की रजा हासिल करना चाहा, तो उस नूर ने 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया। मुसलमानों, कब नबी के नूर ने अल्लाह की इबादत की है, कब नमाज की अदायगी हो रही है? जब अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा नहीं किया है, मकीनो मका को नहीं बनाया है, इंसानों को नहीं पैदा किया है, उस वक्त नबी के नूर ने अल्लाह की इबादत की है, 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया है। किस शान से नबी के नूर ने एहतमाम किया है। और आज के मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठा दो। ए मुसलमानों, हम पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, हम नबी की अजमत को सीने में बसाने का दावा तो करते हैं, हम करबला वालों से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, मगर अपनी मस्जिदों का जायजा ले लीजिए। मस्जिदों में एक वक्त की नमाज पढ़ने के लिए हम तैयार नहीं है। किसी भी मस्जिद में जाकर देखो ना, 10, 15, 20 के लोग ही नमाज की अदायगी में मिलते हुए नजर आते हैं। मेरी कौम के लोगों, जिंदगी में जब भी परेशानी में मुब्तला हुआ करो ना, तो अल्लाह की इबादत किया करो, रब की बारगाह में सजदा किया करो। दावे के साथ कहता हूँ, जो रब की बारगाह में सजदा करता है, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार करता है, अल्लाह उसके घर से बलाओं को दूर फरमाकर रहमत नूर की बारिश। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि नमाज की अदायगी नबी फरमा रहे हैं। तो ए मुसलमानों, जब नबी के नूर ने अल्लाह की इबादत की है तो हम तो उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किए गए हैं। हमारे मकाम को अल्लाह ने बहुत बुलंद किया है, हमारे दर्जे को रब्बे कायनात ने बहुत ऊंचा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी कौम के लोगों, ये जो रजा जामा मस्जिद का संगे बुनियाद का प्रोग्राम रखा गया है, हम मुसलमानों को चाहिए कि हम अल्लाह के इस घर की तामीर के लिए अपने कदम को बढ़ा दें, अपने कदम को बढ़ाकर हमें से जहां तक हो सके मस्जिद की तामीर के लिए हम कदम बढ़ाएं। इसलिए कि जिस जमीन पर मस्जिद की तामीर होती है, रब तबारक व तआला उस जमीन से बलाओं को दूर कर देता है, उस जमीन पर रहमतों की बरसात अता करता है। मेरी कौम के लोगों, अभी भी वक्त है, अभी भी तुम्हारे पास इतना अल्लाह ने जिंदगी अता किया है कि तुम मस्जिद के जरिए तुम जन्नत में आला मकाम हासिल कर सकते हो, जन्नत में अपना घर बनवा सकते हो, अपने शीश महल को तैयार करवा सकते हो। मेरी कौम के लोगों, पैगंबर इस्लाम की अजमत पर कुर्बान जाओ। नबी के नूर ने अल्लाह की किस शान से इबादत की है। नबी खुद इरशाद फरमाते, ए जाबिर, मैंने 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया। हम और आप जब जोहर और असर और मगरिब इशा या फजर की नमाज पढ़ते हैं ना, तो हम जाते हैं अगर 4 रकात फर्ज पढ़ना है तो 10 मिनट के अंदर फारिग हो जाते हैं। लेकिन नबी के नूर ने अल्लाह की किस तरीके से इबादत की है, नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते, ए जाबिर, 70,000 साल तक कयाम किया गया, 70,000 साल तक रुकू किया गया, 70,000 साल तक जलसे में रहा, 70,000 साल तक सजदे में रहा। इस तरीके से 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया। तब रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब, मैं तुझसे बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ, मैं तुझसे बहुत ज्यादा राजी हो गया हूँ। तूने आज मेरी इबादत का हक अदा कर दिया है। मांग क्या मांगता है? जो भी मांगेगा आज तुझे दिया जाएगा, जो भी कहेगा आज तुझे अता किया जाएगा। ए मेरी कौम के लोगों, पिपरौली बाजार और इलाके के तमामी मुसलमानों, अपनी जिंदगी पर फख्र नाज करो। नबी आखिरुज़्ज़मा से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब, आज मांग ले, जो भी मांगेगा तुझे दिया जाएगा, जो भी कहेगा आज तुझे अता किया जाएगा। ए मुसलमानों, इसी पिपरौली बाजार की जमीन पर कारी नवाब साहब को अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके कल्ब को एक पैगाम दे दे कि नवाब, तुम जाकर कह दो पिपरौली वालों से कि आज जो भी मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। तो दावे के साथ कहता हो, जहां का मुसलमान कहेगा मौमोनी से, हजरत आप दुआ कर दीजिए, मौलाना महबूब साहब से कहेगा, हजरत आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे जमीनों जायदाद का मालिक बना दे, मुझे प्लाट दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मैं एयर कंडीशन रूम में रहना चाहता हूँ। ये तो इंसानों की सोच है, मुसलमानों की सोच है। मगर आओ सज्जदा आमना की जिंदगी के लाल की जिंदगी पर करोड़ों सलाम भेजो। सज्जदा आमना के लाल से जब रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब, आज मांग ले, जो भी मांगेगा तुझे दिया जाएगा, जो भी कहेगा आज तुझे अता किया जाएगा। तो जानते हो पैगंबर इस्लाम ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, ए रब्बे कायनात, मुझे पता है, मुझे मालूम है कि तू मुझे एक कौम का रहनुमा बनाकर भेजेगा, एक कौम का कायद बनाकर भेजेगा। बतकाज़ाए बशरियत, मेरी कौम के लोगों से गलतियां सरजद होंगे, मेरी कौम के लोगों से गुनाह होंगे। ए रब्बे कायनात, अगर कुछ देना ही चाहता है तो मेरी गुनहगार उम्मत की तू मग़फ़िरत कर दे। यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा नारे तकबीर, नारे रिसालत। है ना? समझ में आ रही है बात? हाँ? घबरा नहीं रहना भैया। है भाई, आप लोग खड़े क्यों हैं? आप लोग खड़े क्यों हैं भाई? बैठ जाओ यार। मैं तो आपके घर का हूं ना। इनके बाद मेरे बाद जितने भी लोग आएंगे सब मेहमान होंगे। अगर मेरे कहने पर नहीं बैठेंगे तो मेहमानों कहने पर कैसे बैठेंगे? कम से कम आप कुछ तो अपने अंदर लिहाज पैदा कीजिए। हजरत मोहतरम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी की तारीख में आपको बता रहा है। ए मुसलमानों, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेशानी अक़दस में नबी के नूर को जलवा फरमा किया गया। और अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं ना कि जो फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म हजरत आदम को हुआ था, वो हजरत आदम का सजदा ना था, बल्कि जो पैगंबर इस्लाम का नूर
हजरत आदम की पेशानी में था, वो नूर मोहम्मदी का सजदा था मुसलमानों। और जानते हो यही हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जब इंतकाल होने के करीब पहुंचे हैं, जब मरने के करीब पहुंचे हैं, विसाल के करीब पहुंचे हैं, तब अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाकर हजरत आदम ने कहा था, ए बेटा शीस, मैं तुझे एक पैगाम देकर जा रहा हूँ, एक वसीयत करके जा रहा हूँ। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा आदम की बारगाह में अर्ज किया, बाबा वो वसीयत कौन सी है, बात कौन सी है? तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शीस, दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करना, अगर तुम पर कोई मुसीबत कोई बला आए ना, तो ए बेटा जब भी रब की बारगाह में दुआ करना तो सीधे पैगंबरे इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसीला लेकर दुआ करना। हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मचल जाते हैं, कहते हैं, बाबा दुनिया के सबसे पहले इंसान आप हो, अल्लाह ने आदमी आपको बनाकर पैदा किया है, दुनिया की जितने भी लोग हैं सब आपकी औलाद है। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है जिनके वसीले के लिए आप दुआ करने का हुक्म दे रहे हैं? अब मुसलमानों अपने नबी की शान और अजमत को मुलाहिजा करो। अभी पैगंबरे इस्लाम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी नबी आखिरुज़्ज़मान दुनिया में नहीं आए हैं, अभी सिर्फ नबी के नूर को अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी अक़दस में जलवा फरमा किया है। उस नूर के मकाम को मुलाहिजा करो। हजरत आदम कहते हैं, मेरे बेटे शीस सुन, जब तेरा बाबा आदम जन्नतुल फिरदौस में सबसे पहले अपनी आंख को खोला ना, तो मैंने क्या देखा कि जन्नत के दरख्त की पत्तियों पर जहां अल्लाह का नाम था वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम था। ए बेटा शीस सुन, मुझे पता चल गया कि रब्बे कायनात ने इस दुनिया को वजूद में लाया है तो किसी और के सदके में नहीं, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदके। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रात मोहतरम, हम और आपकी जिम्मेदारी है कि हम पैगंबरे इस्लाम की उम्मती बनकर दुनिया में आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मकाम हमें अता किया है, ये वकार अल्लाह ने हमें अता किया है। तो मेरी कौम के लोगों, अपनी जिंदगी के अंदर तुम पैगंबरे इस्लाम की मोहब्बत को सीने में बसाओ, नबी आखिरुज़्ज़मा की अकीदत को सीने में बसाओ, और पैगंबरे इस्लाम की मोहब्बत में इस रज़ा जामा मस्जिद के लिए अपने कदम को बढ़ा दो। हकीकत में दावे के साथ कहता हो, जो मस्जिद के लिए कदम बढ़ाता है, जो मस्जिद के लिए अपने कदम को बढ़ाकर मस्जिद की तामीर में ताउन करता है, अल्लाह उसकी कमाई में बरकत का नुज़ूल करता है, उसकी कमाई में रहमत का नुज़ूल करता है। तो मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने जो जिंदगी आपको अता की है, तो आपके पास मौका मयस्सर आया है कि आप रज़ा जामा मस्जिद के लिए कदम बढ़ा दे। और जानते हो, जामा मस्जिद के लिए जब आप कदम बढ़ाकर उसमें ताउन करेंगे ना, तो नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान अल्लाह के घर की तामीर के लिए कदम बढ़ाता है, अल्लाह की तामीर में हिस्सा लेता है, अगर वो पैसा चिड़िया के घोंसले के बराबर भी हिस्सा लेता है ना, तो रब तबारक व तआला उस मुसलमान के लिए जन्नतुल फिरदौस में शीश महल अता। कितना सस्ता सौदा है मेरी कौम के लोगों, आप थोड़ा सा अता करोगे और रब्बे कायनात आपको बहुत ज्यादा दे देगा। मैं आपको बताऊं, हकीकत में मुसलमानों जो अल्लाह के घर की तामीर करता है, रब तबारक व तआला उसके मकाम को कितना बुलंद कर देता है, उसके दर्जे को कितना ऊंचा कर देता है। आओ नबी आखिरुज़्ज़मा के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मुसलमान अल्लाह के घर की तामीर के लिए अपने कदम को बढ़ाता है, यानी जितना कदम चलता है ना, अल्लाह हर कदम के बराबर उस मुसलमान के नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करता है। अगर कोई कहीं से चलकर आया होगा, इस पिपरोली बाजार के अंदर कोई मुसलमान 40 कदम चलता है, तो अल्लाह 40 कदम के बराबर उसे नेकियां अता करता है। मेरी कौम के लोगों, हमने नाच और गानों में बहुत पैसे लुटा दिए हैं। नाच के नाम पर हमसे कोई चंदा मांगता है तो हम 1000 के बजाय 5-5 हजार रुपया कर देते हैं। कहते हैं कि अच्छा डांस होना चाहिए, अच्छी नाच पार्टी होनी चाहिए। मेरी कौम के लोगों, एक तरफ पैसा भी हम देते हैं और एक तरफ जन्नत का ईंधन हम तैयार करते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से हम गलत कामों में बहुत मुलव्विस हो चुके हैं। जब भी कोई बुरा काम, कोई गलत काम होता है, हमसे जब चंदे की ख्वाहिश और तमन्ना जाहिर की जाती है तो हम भरपूर उसमें ताउन करते हैं। लेकिन जब अल्लाह के घर की तामीर का मामला आता है, रसूलुल्लाह के घर की तामीर का मामला आता है, मस्जिद और मदरसों की तामीर का मामला आता है, तो हमारा कदम सबसे पीछे होता हुआ नजर आता है, सबसे पीछे हम दिखते हुए नजर आते हैं। मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के घर
की तामीर का मामला है, अल्लाह के नाम पर अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा ले लो। इसलिए कि जानते हो जब काबा की तामीर कराई गई थी, तो मैं आपको बता दूं ये जिस जगह पर मस्जिद की तामीर होती है, हकीकत में मुसलमानों वहां जानते हो उसका मकाम कितना अल्लाह ने बुलंद किया है। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तारीख उठाओ। नबी आखिरुज़ ज़मा का जब विसाले मुबारक हुआ, पैगंबर इस्लाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, नबी आखिरुज़ ज़मा को जो गुस्ल दिया गया, यानी जो गुस्ल उनको उनके जिस्म अतहर को दिया गया ना, हे मुसलमानों उस पानी को अपने आप में फरिश्तों को हुक्म अल्लाह ने दिया, और फरिश्तों को हुक्म देने के बाद उस पानी को जमीन पर गिरने ना दिया गया, बल्कि उन पानी को अपने आप में रोकने का हुक्म दिया गया। मैं आपको बड़ी पॉइंट की बात बताना जा रहा हूँ, आप अपने कान की लौ को लगा के दिल की तख्ती को खोल कर सुने मुसलमानों। अल्लाह के घर की जो तामीर का मामला होता है, हम जो बाबरी मस्जिद के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे ना, आज जो मस्जिदों के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, यूं ही मस्जिदों के लिए लड़ाई नहीं लड़ा जाता है। हम इस बुनियाद पर मस्जिदों के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि जिस जगह पर मस्जिद की तामीर होती है वहां ए मुसलमानों रब तबारक व तआला की रहमत का नुज़ूल होता है, और पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर से लगा हुआ पानी उस जमीन पर अल्लाह ने गिराया है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलूं। 11वीं शरीफ का महीना हम सब की निगाहों के सामने है। 11वीं शरीफ का दिन आने वाला है, आने वाली 4 अक्टूबर को इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत हम बड़े पीर दस्तगीर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हम अपने घर पर फातिहा दिलाएंगे। आओ सरकार गौसे आजम की बात करता हुआ चलो। यही सरकार गौसे आजम जब हज बैतुल्लाह के लिए मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर गए हैं, अकेले हज करने के लिए नहीं गए हैं, 20,000 उलमाए किराम उनके पीछे चल रहे हैं। उसमें बड़े बड़े अदीब भी है, बड़े बड़े खतीब भी है, मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी है। बताओ मुसलमानों, सरकार गौसे आजम अकेले हज करने के लिए नहीं गए हैं, 20,000 उलमा का एक पैनल उनके साथ चल रहा है। जब सरकार गौसे आजम मक्का की जमीन पर पहुंचे हैं, ए मुसलमानों उस वक्त के जो मुफ्ती आज़म मक्का थे, सरकार गौसे आजम की सूरत को देखा, इनकी सीरत को देखा, इनके जब किरदार को देखा, इतना आला मयार देखा, वो अपने आप में तड़प गई ये कौन आया हुआ है जो इतने उलमा के साथ आया हुआ है। सरकार गौसे आजम से जब मुलाकात हुई ना, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने मुफ्ती आज़म मक्का ने 3 सवाल रखा। गौसे आजम ने कहा कि तुम 3 सवाल की बात कर रहे हो, तुम्हें 3 सवाल करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे तीनों सवाल का जवाब दे दूंगा, सिर्फ मेरे एक सवाल का तुम जवाब दे दो। हकीकत में गौसे आजम ने मुफ्ती आज़म मक्का से कहा था सिर्फ इतना बता दो कि जब पैगंबर इस्लाम के जिस्म अतहर को गुस्ल दिया गया, वो गुस्ल का पानी अल्लाह ने कहां ले जाकर रखा, उसी के बारे में तुम बता दो, मैं तुम्हारे तीनों सवाल का जवाब दे दूंगा। मुफ्ती आज़म मक्का चकरा गए, अपने दिल में सोचने लगे ये छोटा सा सवाल है, क्यों ना मैं इस सवाल का जवाब दे दो। जानते हो अपनी लाइब्रेरी में गए, पूरी किताबों का मुताला कर रहे हैं, इधर से किताब उठा रहे, उधर से किताब उठा रहे हैं, रात का हिस्सा जा रहा है। जब आखिरी पहरे हिस्से में पहुंचे ना, अचानक उनको नींद आ जाती है, नींद के आगोश में पहुंच जाते हैं। मेरे आका पैगंबर इस्लाम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, मुफ्ती आज़म मक्का को पैगाम देते हैं कि ए मुफ्ती आज़म मक्का किस मसले में उलझे हुए हो। तो जानते हो नबी आखिरुज़ ज़माने मुफ्ती आज़म मक्का को बताया कि वो पानी कहाँ गया। जब दूसरा दिन हुआ ना, सरकार गौसे आज़म से जब मुलाकात हुई, गौसे आज़म से बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि मुझे वो सवाल का जवाब मिल गया है। गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया उस सवाल का जवाब बताओ। तो मुफ्ती आज़म मक्का ने कहा था कि जानते हो जो रब नबी आखिरुज़ ज़मा को गुस्ल दिया गया, वो गुस्ल का पानी कहीं और नहीं बल्कि अल्लाह ने आसमान की तरफ बना बुलाया, फिर उसे बादल की शक्ल अता किया, फिर उस बादल को हुक्म दिया बादल बरस जा। दुनिया में वो पानी बरस गया और जमीन के जिस हिस्से पर पैगंबर इस्लाम के जिस्म अतार से लगा हुआ पानी गिरा है, रब तबारक व तआला क़यामत तक उन्हीं जमीनों पर अल्लाह के घर की तामीर करा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए मुसलमानों, अल्लाह का घर कितना बाबरकत होता है। हम जिस जमीन पर मस्जिद की तामीर करते हैं ना, ये ना देखो कि बड़ी गंदगी की जमीन थी, अल्लाह ने उस जमीन को चुना है और अल्लाह तबारक व तआला ने उस जमीन को चुनकर आज उस पर अपने घर की तामीर करवा रहा है। इसीलिए कहा जाता है मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़, उसमें 2 फायदा होता है, एक तरफ अल्लाह की इबादत होती है और एक फायदा ये होता है कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम के जिस्म
अतहर से जो पानी लगा था वो पानी के कतरे उस मस्जिद की जमीन पर गिरा है। यानी हम अल्लाह के करम से भी माला माल होते हैं और नबी के फैजान से भी माला माल होते हैं। तो मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के घर की तामीर के लिए अपने कदम को बढ़ाओ और अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा ले लो। ये वक्त बार बार नहीं आता है, हर वक्त ये मुसलमानों एक तरह का नहीं होता है, बार बार वक्त नहीं आएगा। अल्लाह ने ये मौका आपको अता किया है तो इस मौके का फायदा उठाते हुए अल्लाह की घर की तामीर के लिए अपने कदम को बढ़ाओ। रजा जामा मस्जिद के जितने भी अराकीन जिम्मेदार हैं उनके कदम से कदम को मिलाओ। दावे के साथ कहता हूं जो कदम से कदम मिलाकर चलता है अल्लाह उसी के घर में रहमत की बरसात अता करता है। आओ मैं आपको बताता चलो, हारून रशीद बादशाह का नाम आपने सुना होगा, जानते हो उसने एक मस्जिद जब बनाने का ऐलान किया ना, पूरे शहर के अंदर ये ऐलान कर दिया कि इस मस्जिद की तामीर मैं करवाऊंगा, इसमें कोई हिस्सा नहीं ले सकता है, इस मस्जिद में कोई ताउन नहीं कर सकता है, इस मस्जिद की तामीर अकेले मैं करवाऊंगा। तो जानते हो उस बादशाह ने जब तामीर करवाई ना मस्जिद तो एक लकड़हारा था, उसके अंदर एक उमंग थी, एक मोहब्बत थी, क्यों ना मैं इस मस्जिद में मैं भी हिस्सा ले लूं। तो जानते हो अल्लाह के घर की तामीर के लिए उसने अपने दिल में तमन्ना आरज़ू पैदा की, क्यों ना मैं इस घर की तामीर के लिए मैं भी कुछ हिस्सा ले लो। ए मुसलमानों, चंद ईंटों को चोर अपने आप में चादर में लपेटा और लपेटने के बाद जहां ईंटें रखी थी ना अल्लाह के घर की तामीर के लिए, उन्हीं ईंटों में जाकर उस ईंट को मिला देता है। जब मस्जिद तैयार हो गई, लोग नमाज की अदायगी करने के लिए गए, हारून रशीद बादशाह जब अपने बिस्तर पर पहुंचा, नींद के आगोश में पहुंचा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसे निदा दी गई। वो ख्वाब में क्या देखता है कि जन्नतुल फिरदौस के अंदर 2 शीश महल तैयार किए गए हैं, एक शीश महल तो बादशाह का है, एक शीश महल दूसरे का है। जानते हो उस बादशाह ने मौला की बारगाह में अर्ज किया कि रब्बे कायनात ये किसका महल है, मैंने तो सिर्फ मस्जिद अपने अकेले तामीर करवाई थी। तो जानते हो अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है, ए हारून रशीद सुन, ये जो दूसरी मस्जिद की तामीर कराई गई है तुम्हारे शहर का वो लकड़हारा है जिसने चंद ईंटों को अल्लाह के घर की तामीर में लगवाया था। हकीकत में मुसलमानों, जब दूसरा दिन बादशाह ऐलान करता है लोगों को जमा किया जाए और कहता है कि ऐ लोगों ये बताओ तुम में कौन है जिसने गुस्ताखी की है, मेरे कहने के बावजूद अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लिया है। तो जानते हो वो लकड़हारा करीब आया, बादशाह ने कहा था क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। तो जानते हो उस लकड़हारे ने कितना प्यारा जवाब दिया था, कहा था बादशाह ए वक्त सुन, अगर तूने मेरी गर्दन उड़ा भी दी, मुझे फांसी दे दी भी दिया, तो जो ख्वाब तू रात देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है। जहां तुझे अल्लाह शीश महल दे रहा है वही मुझे भी शीश महल अता कर रहा है। ये दुनिया की जिंदगी अगर आज ही चली जाए तो मुझे कम लगी है, इसलिए कि रब तबारक व तआला उस चंद ईंटों की बरकत से मुझे जन्नत में शीश महल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह भाई साहब। हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम सब भी अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लें, अपने कदम को बढ़ाएं। मेरी माँ बहनें बेटियां भी बैठी हुई है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो लोग सबसे ज्यादा इस तामीर में हिस्सा लें। अभी जानते हो परसों की क्लिप आप उठा कर देखें, मैं परसों जिला बाराबंकी के कस्बा बदोसराय में एक जलसे में था, अभी परसों की रात की बात बता रहा हूँ, वहाँ लाइव प्रोग्राम चला है, आप उस क्लिप को उठा सकते हैं। मैंने सिर्फ मस्जिद की तामीर के लिए अपनी बहनों को पुकारा था, अपने घर की बेटियों को पुकारा था। मेरी बहनों, अल्लाह के घर की तामीर का मामला है, जहां मर्द हजरात हिस्सा ले रहे हैं ना, तुम भी अपने कदम को बढ़ा दो। और जानते हो मुसलमानों, जब उन लोगों से कहा गया था ना, तो कोई अपने कान की बाली दे रहा था, कोई नाक का जेवर दे रहा था, कोई सर का जेवर दे रहा था, कोई गले का जेवर दे रहा था, कोई पैर का जेवर दे रहा था। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, अपनी बेटियों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अल्लाह ने ये मौका अता किया है, रजा जामा मस्जिद का मामला आपकी निगाहों के सामने है और तुम्हें तो कनीज़े फातिमा कह के पुकारा जाता है। तुम उस सज्जदा फातिमा की कनीज़ हो जिन्होंने जिंदगी के अंदर लोगों की मदद की है, वही सज्जदा फातिमा ज़हरा है। जानते हो उनके मकाम को बताना चाहता हो, जब अल्लाह के नाम पर उनके घर पर कोई साइल पहुंचता था तो उनके घर में कुछ भी ना होता था ना, तो अपने सामान को बेचकर साइल की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, एक साइल
नबी आखिरुज़्ज़मा की सबसे लखती जिगर नूरे नजर बेटी हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा के घर आया और कहने लगा, फातिमा अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मैं अल्लाह के नाम पर कुछ मांगने के लिए आया हूँ। हकीकत में मुसलमानों, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पर कुछ घर के अंदर मौजूद ना था, किचन के अंदर कोई अनाज मौजूद ना था। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा को जब ये सता दी गई कि अल्लाह के नाम पर हम पुकार रहे हैं, कुछ दे दो, तो जानते हो उन्होंने क्या देखा कि उसी घर के अंदर हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार इमाम हसन हुसैन एक चमड़े के मुसल्ले पर आराम कर रहे हैं। हजरत फातिमा के घर में कुछ मौजूद ना है, उसी चमड़े के मुसल्ले को हाथ में लेती है सैयदा फातिमा ज़हरा हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदारों को जमीन पर लेटा देती है। मुसलमानों, कुर्बान जाओ हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी पर कि जानते हो अल्लाह के नाम के लिए किस तरीके से अल्लाह की राह में ताउन कर रही है। उस चमड़े के मुसल्ले को सीधा सीधा जानते हो उस साइल को देती है, कहती है, साइल तुम मेरे लिए खुसूसी दुआ करना, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ए मुसलमानों, इससे ये पता चलता है कि हमारी बेटियों को भी चाहिए, हमारी बहनों को भी चाहिए कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा ने घर के अंदर कुछ मौजूद ना था, सिर्फ चमड़े का मुसल्ला मौजूद था, तो उन्होंने राह खुदा में देकर ये दुनिया की बेटियों को, उम्मत की बेटियों को पैगाम दिया था, ये उम्मत मोहम्मदिया में जिंदगी गुजारने वाली मेरी बेटियों, जब भी अल्लाह के नाम पर पुकारा जाए, मस्जिद के नाम पर पुकारा जाए, तो तुम अपने अंदर ये ख्याल मत करना कि 10,000 चला जाएगा तो 10 कम हो जाएगा। ये ख्याल पैदा करना कि 10,000 का जेवर अगर हम मस्जिद में अता कर रहे हैं तो अल्लाह उसके सदके में हमें 70 गुना अता करेगा, 500 गुना अता करेगा, उससे भी ज्यादा अता करेगा। तो आने वाले वक्त में जब यहाँ पर नादखा मस्जिद के लिए आपको आवाज दे तो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम करबला वालों को याद कर लेना, सैयदा ज़ैनब को याद कर लेना, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी याद कर लेना कि जब हजरत हुर की बेटी खेमे हुसैन में आई थी तो सैयदा ज़ैनब ने ऐसे ही उसे विदा ना किया था, बल्कि सैयदा सकीना के कान से एक बाली उनको देकर के पैगाम दिया था, उम्मत की बेटियों अपने ज़ेवरात से बहुत मोहब्बत ना करो, ये ज़ेवर दुनिया में सिर्फ काम आएंगे, दुनिया में जाने के बाद सिर्फ नेकियां काम आती है और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज इंसान है, कल किसी का भरोसा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की रजा के खातिर अल्लाह के घर की तामीर में अपने कदम को बढ़ा दो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका कदम अल्लाह के घर के लिए बढ़ेगा। रब तबारक व तआला आपके घर में रहमत नूर की बारिश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, ठीक है, सुभान अल्लाह। समझ गए ना भाई जी हाँ। तो आप हजरात को अभी शहंशाह तरन्नुम आशिक मखदूम सिमना जनाब सोहराब कादरी जो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े मुहिब हैं मेरे, हमेशा दुआएं देते रहते हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अभी आएंगे आपके सामने, अपनी झोलियों को भी वो फैला देते हैं। सिर्फ जानते हैं इस उम्र में इन्होंने सैकड़ों मस्जिदों की इसी तरीके से तामीर करवाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस काविश को, इस मेहनत को इन पर करम की बारिश अता कर रहा है। यही वजह है कि आज भी दुनिया इनकी दीवानी है, लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। हकीकत है, क्योंकि इन्होंने कितने मदरसों मस्जिदों की तामीर अपने अल्फाज के ज़रिए, अपनी नातिया कलाम के ज़रिए किया है। ठीक है, मैं भी 2 शेर पढ़ दूं, फिर मैं अपनी जगह बैठ लूँ। ठीक है, सुनेंगे जी? हाँ जी सुनेंगे भैया जी। हाँ, मैं तो सोहराब भाई की तरह नहीं पढ़ पाता हूँ, है ना, लेकिन मैं भी पढ़ लेता हूँ। कहें मचल कर सुभान अल्लाह। जी सुनेंगे? हाँ, क्योंकि वक्त की किल्लत है। अभी मेरे बाद भी माहिर दरसियात उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबुल हसन साहब किबला का बयान आपको समात करना है। शहंशाह तरन्नुम जनाब सोहराब कादरी बुलबुल तैयबा सद्दाम राही बस्तवी आप सबको समात करना है। फिर आले रसूल औलाद गौसे आज़म की नूरानी चेहरे की ज़ियारत भी करनी है ना। तो दो शेर पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं, आप मचल कर कह दें सुभान अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा नहीं लग रहा का? तो यार मचल जाओ, कहो मचल कर सुभान अल्लाह।
तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। दीन नबी की बात करूं, दीप फिदा ये जात करूं, दीन नबी की बात करूं, दीप फिदा ये जात करूं, दिल के लिए ये अच्छा है, जिक्र नबी दिन रात करूं, दीन नबी की बात करूं, दीप फिदा ये जात करूं, ये अच्छा है, जिक्र नबी दिन रात करूं, दीन हमारा सच्चा है, कुर्बा बच्चा बच्चा है, दीन हमारा सच्चा है, कुर्बा बच्चा बच्चा है, जान से बढ़कर है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा, काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा, संगे असवद देखेंगे, रहमत वाला दर होगा, काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा, संगे असवद देखेंगे, रहमत वाला दर होगा, जब हम मक्का जाएंगे, किस्मत पर इतराएंगे, जब हम मक्का जाएंगे, किस्मत पर इतराएंगे, होठों पर जारी होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू और नात दोनों ख़त्म करता हूँ, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दियारे मोहब्बत में हाज़िरी होगी। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात